अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कौमी तालीमी कमीशन 1959 के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले पिछले लेक्चर में हम तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 पढ़ चुके हैं। आज कौमी तालीमी कमीशन 1959 के बारे में हम देखते हैं कि क्या था, इसमें क्या क्या सिफारिशात की गई थी तालीमी लिहाज से। अक्टूबर 1998 में जब फौजी इंकलाब आने के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान ने हुकूमत संभाली तो उन्होंने तालीमी अमल में इस्लाहात के लिए एक तालीमी कमीशन कायम करने को कहा। इस कमीशन की सरबराही उस वक्त के जो सेक्रेटरी तालीम थे, जिनका नाम SM शरीफ था, उन्हें इसकी सरबराही सौंपी गई और उन्होंने तालीमी इस्लाहात के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की और वो रिपोर्ट उन्होंने अगस्त 1959 को सदर पाकिस्तान को पेश की। इस कमीशन की रिपोर्ट में जो तजावीज़ पेश की गई थी उनको तस्लीम कर लिया गया और वो अहम तजावीज़ कौन कौन सी थी उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो उसमें तजावीज़ दी गई थी वो थी रहनुमाई और मुशावरत का प्रोग्राम के बारे में, कि हमारे जो स्कूल वगैरह हैं, ख़ुसूसन सानवी और फ़नी और आला तालीम के जो इदारे हैं, उनमें रहनुमाई और मुशावरत का शोबा कायम किया जाए और वहाँ एक रहनुमा मुशीर मुकर्रर किया जाए ताकि वो तलबा की बहबूद और फलाह के लिए उनकी रहनुमाई के फरीज़ा सर अंजाम दे सके। इसका मकसद ये था कि ऐसे तलबा जो बिला सोचे समझे या बग़ैर किसी मकसद के, बगैर किसी मालूमात के तालीम हासिल करने हैं, बेमकसद तालीम हासिल करते हैं, उनकी रहनुमाई की जा सके। उनको फिर ऐसी तालीम की तरफ लाया जाए, वो ऐसी तालीम हासिल करें, उनको बताया जाए जो उनके लिए फ़ायदा मंद हो, साथ साथ उनके मुल्क के लिए भी मुफीद हो, जिससे मुल्क भी और ख़ुद भी फ़ायदा उठा सकें। उनको इस सिलसिले में रहनुमाई फराहम करना। इसमें पेशे के लिहाज से जो पेशे का इंतखाब करना चाह रहे हैं, साइंस या आर्ट्स मज़ामीन पढ़ना चाह रहे हैं, उस लिहाज से उनको रहनुमाई फराहम की जाए। फिर दूसरी जो इसमें सिफारिश की गई थी वो होती निज़ामी इम्तिहानात के बारे में। इस कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि तलबा में जो मेहनत की आदत ख़त्म हो चुकी है उसको दोबारा पैदा करने के लिए और रट्टाबाजी को ख़त्म करने के लिए निज़ामी इम्तिहानात के तरीक़ा को बदला जाएगा। इस कमीशन में सिफारिश की गई कि 25% इम्तिहानात जो होंगे वो दाखिली होंगे और बाकी 75% इम्तिहान यूनिवर्सिटी लेगी जो ख़ारजी इम्तिहानात की सूरत में होगा, और दोनों जो इम्तिहान दाखिली और ख़ारजी दोनों इम्तिहान दोनों में कामयाबी तालिब इल्म के लिए ज़रूरी होगी। और इम्तिहान में कामयाबी के लिए हर मज़मून में 40% नंबर होने चाहिए और मजमूई तौर पर पास होने के लिए 50% नंबर होंगे तो तालिब इल्म पास तस्वर किया जाएगा। इस तरह सेकंड डिवीजन के लिए 60% और फर्स्ट डिवीजन 70% नंबर पर दी जाएगी ताकि मेयार तालीम को ज़्यादा बेहतर किया जा सके और ज़्यादा बुलंद किया जा सके। तीसरी जो इसमें सिफारिश की थी वो थी डिग्री प्रोग्राम के बारे में। इस कमीशन ने ये सिफारिश की कि BA के दौरानिया या BA की डिग्री का जो दौरानिया है प्रोग्राम में 2 साल का था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए। मगर जब इस सिफारिश पेश की तो इसकी शदीद मुखालफत हुई असातिज़ा की तरफ से, तलबा की तरफ से और वालिदैन की तरफ से शदीद मुखालफत आई, रद्दमल आया, जिसकी वजह से इसका दौरानिया दोबारा फिर 2 साल ही कर दिया गया था। फिर ज़रिया तालीम के बारे में भी सिफारिश की गई थी। क्या सिफारिश की थी कि हम ये जानते हैं कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और वो तमाम सूबों में बोली और समझी जाती है। इस लिहाज से इस कमीशन ने सिफारिश की तो उर्दू ज़बान की जो फ़नी कमज़ोरियाँ उसको दूर किया जाए, उसकी अल्फाज में इजाफ़ा किया, उसकी लुग़त में इजाफ़ा किया जाए, ठीक है, और उसको इस काबिल बनाया जाए कि उसमें तालीम दी जा सके। और फिर तीसरी से 12वीं जमात तक के लिए उर्दू का मज़मून लाजमी करार दे दिया गया और उर्दू लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जाने लगी तीसरी से 12वीं जमात तक। उसके बाद जो हमारे सामने जो तजवीज़ पेश की थी या जो सिफारिश पेश की है इस कमीशन ने, वो थे टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में। क्योंकि कमीशन ने ये सिफारिश की कि दरसी कुतब की तबात या इनकी तैयारी के लिए, उनके तबात के लिए उनको तकसीम करने के लिए कैसा खुद मकदार इदारा कायम किया जाए जो किताबें वगैरह तैयार करे, उनके छापे उन्हें तकसीम करे, और इसलिए उन्होंने टेक्स्ट बुक बोर्ड इदारा बनाने की तजवीज़ पेश की। और जो खुलासे, गाइडें वगैरह और जो हेल्पिंग बुक्स वगैरह मार्केट में अवेलेबल हैं उनको गैर कानूनी करार दिया जाए, उनके अशात और उनको फ़रोख्त करने को भी गैर कानूनी करार दिया जा सके, और सिर्फ जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो होंगे, पंजाब या सरहद है, सिंध है या बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जो भी मुतलका बोर्ड हैं, वो जो किताबें बनाएंगे उसको ही तस्लीम किया जाएगा, वही पढ़ाई जाएंगे, और हेल्पिंग बुक या गाइड या खुलासे वगैरह को ख़त्म किया जाए, उनको गैर कानूनी करार दिया जाए। इसके बाद जो अगली सिफारिश की गई थी वो इम्तिहानी बोर्ड्स के बारे में थे कि इससे पहले जो इम्तिहानात वगैरह थे वो यूनिवर्सिटी इम्तिहान लेती थी तमाम क्लासों के,
خصوصاً میٹرک اور انٹر وغیرہ کے اور پھر بی اے وغیرہ کے ایم اے وغیرہ کے، لیکن ان میں یہ اس پالیسی میں 1959 کی جو تعلیمی پالیسی تھی یا کمیشن تھا، اس میں یہ سفارش کی گئی کہ 10ویں اور 12ویں کے امتحانات جو ہوں گے اب سے یونیورسٹی نہیں لیں گی بلکہ بورڈز لیں گے، متعلقہ بورڈ لیں گے. اس لیے بورڈ جو نئے بورڈ بنائے جائیں گے تاکہ نئے بورڈ قائم کیے جائیں تاکہ وہ ان امتحانات کا انعقاد کر سکیں، اور اس طرح جو یونیورسٹی امتحان لیتی ہے وہاں سے اس کو منتقل کر دیا، بورڈوں کے ذمہ دے دیا گیا تاکہ بورڈ وغیرہ ان کو امتحان لیں گے، رزلٹ تیار کریں گے اور رزلٹ پیش کریں گے اور طلباء کے پاس اور پھر ان کا بتائیں گے. تو یہ اس کی کچھ اہم سفارشات تھی جو پالیسی تھی 1959 کی، وہ ہم نے پڑھی، جس میں رہنمائی مشاورت کا پروگرام شامل کرنے کی سفارش کی گئی، نظامی امتحانات کو بہتر کرنے کا کہا گیا، ڈگری پروگرام کے دوران 2 سے 3 سال بڑھا کر دیا گیا لیکن واپس پھر 2 سال کر دیا گیا. زیر تعلیم اردو کے لیے سفارش کی گئی، ٹیکسٹ بک بورڈ بنانے کے کہا گیا، پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ہے پنجاب میں، اور امتحانی بورڈز بنائے جیسے ملتان بورڈ، انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن، اس طرح یہ بورڈز بنانے کی ہدایت کی گئی یا کہا گیا، سفارش کی گئی تاکہ جو یونیورسٹی امتحان لیتی ہے اب سے وہ بورڈ وغیرہ وہ امتحانات وغیرہ لیں اور بچوں کے رزلٹ کا اعلان کریں اور اس کے کنٹرول میں ہو. تو یہ آج ہم نے قومی تعلیمی کمیشن 1959 کے بارے میں پڑھا. امید آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم.